अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th ऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, मैं यहाँ पर सिलेबस पर आ गया हूँ। यहाँ पर हम नीचे आते हैं। यहाँ पर आप केमिस्ट्री का सिलेबस देख सकते हो, 10th नंबर पर है, 44 to 48 पेज नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर हम केमिस्ट्री के सिलेबस पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर हम नीचे आएंगे। आपको पता होगा कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन से। इसके 6 मार्क्स हैं टोटल। और अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर्स के आपके 6 मार्क्स हैं टोटल। और नीचे आते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के आपके 8 मार्क्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन मतलब एमाइनस के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ आपका बायोमोलिक्यूल्स हैं, इसके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। और आपको पता होगा आपका जो पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में वो डिलीटेड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना आपको इनको लर्न करना है, ना आपकी एनसीईआरटी पे है, सीधी सी बात है। तो आपको इतना ही सिलेबस है। ठीक है, नया सिलेबस है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ से आपको सिलेबस मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी होगी सिलेबस की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। मॉडल पेपर में आपको दिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो मॉडल पेपर के ऊपर, ये मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। और मॉडल पेपर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जीके बॉस का मॉडल पेपर है, जो क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है, जो उन्होंने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, यही मॉडल पेपर इस साल का है। अब इस पे मैंने आपको समझाया। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा पेपर आएगा, इस पर भी मैं थोड़ा बताऊंगा। सेक्शन ए में आपको 10 एमसीक्यूज आएंगे और एक मार्क्स होगा, तो टोटल 10 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन ए में। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपको 2 मार्क्स के मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन देंगे, 2 मार्क्स के, टोटल 18 मार्क्स। ठीक है, और सेक्शन सी की बात करें तो इसमें आपको 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन देंगे, टोटल 27 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन डी की, आपको 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स से देंगे, मतलब आपको 3 क्वेश्चन देंगे 5 मार्क्स से, विथ इंटरनल चॉइस होगी 15 मार्क्स। ठीक है, विथ इंटरनल चॉइस। ठीक है, और बस इतना ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर पे, और मैं आपको मॉडल पेपर की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वीडियो लंबा बनेगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ से, और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको मॉडल पेपर मतलब तैयार मतलब मॉडल पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको पढ़ कर जाना है। ठीक है, मतलब मॉडल पेपर जो है ना, वो आपको सारा का सारा पढ़ के जाना है। इसके जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं उनको आपको लर्न करके जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर आते हैं, यही रिपीट होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी यही क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो है वो रिपीट हुए हैं। मॉडल पेपर आपको अलग करना है, और इससे मॉडल पेपर के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, मॉडल पेपर यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन हैं जो मैं आपको ये दिखाऊंगा। मैंने जब मैं एनालिसिस कर रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें मुझे ये लगा कि हाँ ये क्वेश्चन लगभग मैं मुझे पूरा पता नहीं है, मैंने मिस किया है किस में, उस वीडियो में, इनऑर्गेनिक की वीडियो में। तो ये आपको देख सकते हैं एफ ब्लॉक लिमिट्स हैं। और ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, 23 का आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बी सीरीज़ का है। तो आई थिंक मैंने ये मिस किए हैं, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लाया है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, मिस किया है मैंने लगभग, पूरा मुझे पता नहीं है मैंने ये इंक्लूड किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, उसमें अब फिर इसको यहाँ पर भी आप देख लो, कोई बात नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 23 में, सीरीज़ बी। इनको आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा या यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, मैंने लगभग मिस किए हैं, मुझे पूरा पता नहीं है। यहाँ पर ये 1-2 क्वेश्चन है बस, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले, इनमें भी मैंने बहुत सारे इंक्लूड किए हैं। जो मैंने इंक्लूड नहीं किया होगा उसको आप ऐड कर लीजिएगा। ये वाला इंक्लूड नहीं किया है मैंने लगभग। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। 23 का क्वेश्चन है बी सीरीज़ का।
बस इतने ही क्वेश्चन हैं, ठीक। इनको आपको कर लीजिएगा, जो जो आपको मिस लगे वहाँ से, तो इनको आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आपको पता होगा आपका पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है, जिसके टोटल 6 मार्क्स हैं, ठीक है। अब जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा वो मैंने एनालिसिस किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 से, 2024 के पेपर से मैंने मतलब एनालिसिस किया होगा, ठीक है। बाकी मैंने किसी से एनालिसिस नहीं किया होगा, बस 2024 पेपर से, ठीक है। यहाँ पर आप ये बात सुनो, इसमें हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। इसमें टोटल 6 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, प्लस इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स बचा, ठीक है। 1 मार्क्स का आपको एक एमसीक्यू देते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखो। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देते हैं, एक एमसीक्यू देते हैं। कहाँ से? हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से। ये मैं घर का डाटा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ 2024 के पेपर के हिसाब से। अब आप बोलोगे कि 2023 के पेपर के हिसाब से तो अलग था, उस टाइम इस चैप्टर के 4 मार्क्स थे, उस टाइम ये चैप्टर डिफरेंट था, मतलब डिफरेंट इन द सेंस कि ये सिलेबस में इसके 4 मार्क्स थे। तब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स इस यहाँ से इंक्लूड था, पी ब्लॉक इंक्लूड था, तब ये मतलब मॉडल पेपर डिफरेंट था, तब पेपर का पैटर्न डिफरेंट आता था, तब 5 ही 1 मार्क्स के 5 ही क्वेश्चन आते थे। अब वैसा नहीं रह चुका है, अब 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, अब मॉडल पेपर डिफरेंट है, अब सिलेबस डिफरेंट है, अब इसके 2 मार्क्स और जुड़ाए गए हैं, इसलिए इसके 6 मार्क्स हैं, तब 4 ही मार्क्स थे। हमें 2024 के पेपर के हिसाब से चलना होगा, ठीक है। तो इसलिए 2024 के हिसाब से इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक एमसीक्यू आया है, और यही ट्रेंड रहेगा इस साल भी, 2025 में भी यही ट्रेंड रहेगा, ठीक है। इसी के हिसाब से हमें चलना है। हमें इसमें 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बड़े बड़े इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तैयार रहना है एमसीक्यू के लिए, 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए। इसलिए मैंने उसी के हिसाब से क्वेश्चन लाए हैं, आपके सामने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला वाला क्वेश्चन है 2023 में और 2024 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और 24 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 2 से आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ से आपको 3 ही पार्ट देंगे, बिकॉज इसमें हाइस्ट मार्क्स 3 ही है, 3 ही क्वेश्चन का हाइस्ट मार्क्स देंगे, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, तो 3 ही पार्ट का देंगे। मैंने ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि इस पर रिसेंटली क्वेश्चन आया है। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मैं यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड को मतलब कन्वर्ट करूँगा इसमें अगर आप एक ही पेज पे इसको करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन दूंगा, मतलब यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड का मैं इथेन में दूंगा, फिर मतलब 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में इथाइल ब्रोमाइड को मैं आपको इथेनॉल में कन्वर्ट करने को दूंगा। तो इट इज़ बेटर कि मैं आपको इथाइन ब्रोमाइड के जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं वो एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करूँ, तो आपको आसानी होगी इससे, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, ठीक है। 3 ही पार्ट देते हैं जेके बॉस वाले, बट मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि इन पर क्वेश्चन PYQs आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है और डॉट भी है, इसका मतलब है आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पर ही, अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छी तरीके से मतलब जेके बॉस के लिए प्रेफर करनी पड़ेगी तो इट इज़ बेटर कि आप एनसीईआरटी उठा लो और अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करो। अगर किसी के मतलब अगर कोई यहाँ से वीडियो देख रहे हैं और उसकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर आप मतलब डाउनलोड करने के बाद आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद आप देखो कि कौन कौन क्वेश्चन मुझे कंप्लीट हैं, क्योंकि ये सारा का सारा आपको मतलब एनसीईआरटी से मतलब मैचअप करना है, ठीक है। मतलब इस पर ये होगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, वो सारे के सारे एनसीईआरटी से निकलते हैं ना। और इसमें भी हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में भी यही मतलब डीडीटी ये भी एनसीईआरटी से निकलेगा, ठीक है। बाकी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ये भी आपको एनसीईआरटी से निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी ने एनसीईआरटी में मास्टरी की है तो इट इज़ बेटर कि आप डाउनलोड करो इस पीडीएफ को, फिर प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद आप लर्न करो, ठीक है। फिर देखो कौन कौन क्वेश्चन मुझे कंप्लीट है एनसीईआरटी से, देखो। और एनसीईआरटी जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए ये बेटर है कि एक क्वेश्चन पढ़ के जाए। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है।
यहाँ पर आप ये बात याद रखो क्वेश्चन नंबर 9 पर गिव टू यूज ऑफ आयोडोफार्म, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया है। और गिव टू यूज ऑफ क्लोरोफार्म ये दूसरा क्वेश्चन है। गिव टू यूजेस ऑफ क्लोरोफार्म, 2 यूजेस बता रहे हैं तो 2 मार्क्स आएगा, ठीक है। 3 यूजेस बताएगा तो 3 मार्क्स आएगा। तो आपको 2 ही यूजेस बता रहे हैं, इस पर क्वेश्चन आया है, या आयोडोफार्म का या क्लोरोफार्म का। गिव टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, ये 2 मार्क्स आएगा। या ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, गिव टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, ठीक है, अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। गिव टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ये सारा का सारा आपको एनसीईआरटी से मिलेगा, अगर जिसने एनसीईआरटी अच्छी से पढ़ी होगी। इसलिए मैं इन चैप्टर्स को आपको लर्न करने में 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, अल्लाह कसम, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको बस मतलब ये पीडीएफ आपके सामने रखना है, बस रिएक्शन उसको लिखना है। जब आपको रिएक्शन दिमाग में रहेगी ना तो इंग्लिश आप खुद लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2 क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन एंड डिस्कस व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। मैंने बोला है आप रिएक्शन पर ध्यान दो बस। जब रिएक्शन आपको पता होगा फिर आप इंग्लिश खुद लिखोगे। हमने ये किया, हमने ऐसे किया, हमने इस प्रोडक्ट ये बना, रिएक्टेंट हमने ये किया, हमने इसमें ये डाला और प्रोडक्ट ये बना, खत्म खेल। फिर 3 4 5 लाइन्स में भी उसको आप जोड़ सकते हो। बट जब आपको रिएक्शन पता होगी, अगर आप इंग्लिश में लिखोगे बस रिएक्शन नहीं दोगे तो मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेगा ना, मार्क्स 1 मिलेगा। तो उस पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको रिएक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है, उनको लर्न करना है। मैंने बोला डी डी टी पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी का है। क्लोरोबेंजीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, PYQs हैं। इसमें बस 2 घंटे लगेंगे इसको लर्न करने में। इसमें रिएक्शन बस करने और कुछ भी नहीं। एक एक पेज का मतलब 2 लाइन्स में इनके आंसर्स हैं। सिर्फ 2 है यहाँ पर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 1, मतलब ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन्स और हेलो एरिनोज, जिसके 6 मार्क्स थे। अब हम बात करेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर्स की। देखो जो अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर्स हैं इसमें भी 6 मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें भी कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स हैं। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आता है? सेम टू सेम क्वेश्चन इसी के तरीके से आता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देते हैं, 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन देते हैं और एक MCQ देते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देते हैं, एक MCQ देते हैं। ये मैं कहाँ से डेटा मैंने कहाँ से लाया है? 2024 क्वेश्चन पेपर से। ये डाटा मैंने 2024 क्वेश्चन पेपर से लाया है, और यही ट्रेंड इस साल भी 25 में भी रहेगा, यही ट्रेंड 25 में भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे आओ। अल्कोहल्स, फिनोल्स, इथर्स का भी आपको 3 घंटे लगेंगे लर्न करने में, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कैसे। आप कुछ भी नहीं करना है, NCERT सामने रखनी है। NCERT में जितने भी प्रिपरेशंस हैं, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर फोकस करना है, ना कि आप किसी ट्यूशन के नोट्स से पढ़ो या कुछ करो, नहीं। NCERT बेस्ट है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रिएक्शन पर ज़्यादा ध्यान दो, आप ज़्यादा रिएक्शंस पर दो, ठीक है। जब आप रिएक्शन को पता होगा तो फिर आप इंग्लिश खुद लिखोगे उसका, ठीक है। तो इसलिए और लगेंगे लर्न करने में, अगर क्वेश्चन 30 भी ये होगी ना ऑर्गेनिक के एक चैप्टर के, इसको लर्न करने में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज बहुत सारे रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन इसमें मतलब रिएक्शन देनी पड़ती हैं उनमें। ये इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 2024 का क्वेश्चन है, 24 का क्वेश्चन है, 24 का क्वेश्चन है, 24 का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 23 का क्वेश्चन है, 2023। इसमें आपको ऑनलाइन रिएक्शन, उन्होंने बोला था ऑनलाइन रिएक्शंस दो, मैं यही बोल रहा हूँ ना, आपको रिएक्शन बतानी। अगर फिर ये नहीं आता, अगर ऑनलाइन रिएक्शन वो नहीं देता, फिर आप इंग्लिश में उसको खुद लिख सकते हो। जब आप 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर से आपको फिनोल की रिएक्शन बतानी है। अब कितना ईजी है, अल्लाह कसम इतना ईजी है। NCERT मैंने बोला ना, फिर से NCERT, बस NCERT सामने, ख़त्म खेल। उसमें इजी भी है एज कम्पेयर, अगर आप नोट्स में जाओगे तो बहुत।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, गिव 2 या 3 तब 3 प्रॉपर्टीज तब जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 तब जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गिव 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स, ठीक है। या यही क्वेश्चन आया था एक बार फिर, मगर तब इथर्स नहीं था, तब फिनोल था, ठीक है। गिव 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स, ठीक है। अगर 3 आएगा तब 3 मार्क्स का आएगा, यहाँ पर 3 आप काट लो, अगर 3 आएगा तब 3 मार्क्स का आएगा, मुझे यही समझाना था। गिव 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, एक बार ये क्वेश्चन आया था। गिव 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, दूसरे बार फिनोल उसका आया था, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी, फिर से एनसीईआरटी पे ये सब डिटेल लिखा हुआ है, और उतनी मतलब आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि क्या बताऊँ मैं, एक ही नज़र से याद होता है सब कुछ। गिव द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ, यहाँ ये ठीक है। 3 मार्क्स का देंगे ये क्वेश्चन, बिकॉज इसमें 3 पार्ट हैं तो 3 मार्क्स देंगे, एक पार्ट का 1 मार्क्स। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होंगे, बिकॉज मुझे बहुत सारे पेपर एनालिसिस करने पड़े, तो इसलिए फिर इसको अरेंज करना, फिर वो चीज़ें करना, बहुत मेहनत लगती है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा। बस इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। और मैंने बोला ना, एनसीईआरटी सामने, ये पीडीएफ सामने, 2 घंटे या 3 घंटे के अलावा आपको लर्न करने में इसको कुछ भी नहीं लगेगा, अल्लाह कसम। इतना ईजी है, मैंने किया है अपने टाइम पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और एनसीईआरटी पे इतनी इजी वर्डिंग है, इतनी इजी वर्डिंग है, और यहाँ से रिएक्शन है, यहाँ से वर्डिंग है। और मैंने बोला आपको, मैं जब था 12th में, मैंने भी यही किया था, मैंने बस रिएक्शन उसको रट लिया था, फिर वहाँ इंग्लिश मैंने खुद लिखा था ऐसे ही। और ऐसे ही करना भी होता है ना। अब आप लर्न करने बैठ जाओगे ये वगैरह रिएक्शन का आपको कुछ पता नहीं होगा, तो वो बिल्कुल गलत है, उसमें आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन कभी आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनते हैं, कॉल्बस रिएक्शन, राइमर-टाइमर रिएक्शन, विल्मसन ईथर सिंथेसिस एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। कोई करना चाहता है तो कर ले, बट मेरे हिसाब से मैंने कहीं पर इस पर क्वेश्चन नहीं देखा, एक्सेप्ट कुछ गैसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये दिए हुए हैं, बट मैंने बोला मैंने क्वेश्चन अभी तक इस पर नहीं देखे। क्या पता इस साल कॉल्बस रिएक्शन एज वेल एज राइमर-टाइमर रिएक्शन का दे, और बोले इनको 2 मार्क्स का रखे या 3 मार्क्स का रखे, बोले बस आप रिएक्शन दो, ठीक है, इनकी रिएक्शन दो, इनको थोड़ा हम एक्सप्लेन करो, ठीक है, ये बोल सकते हैं। बट अभी तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन, इन चारों में कोई क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा। हाँ, कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई गैस देंगे कोई, उन पर आपको मिलेगा, बट मैंने बोला पीवाईक्यू की बात करें तो अभी तक मैंने इस पर नहीं देखा, मैंने इस पर क्वेश्चन नहीं देखा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप कर लोगे तो यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है तो नहीं, मत कर लो, मैंने क्वेश्चंस नहीं देखा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, बस मुझे बताना है, फ़र्ज़ है मेरा। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी, मतलब ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। अब हम आए हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दो, ठीक है, एक सेकंड। इसके टोटल 8 मार्क्स हैं, ठीक है। इन 8 मार्क्स में इसमें जो 2024 के पेपर के हिसाब से हैं, इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जो सबको पता है, ठीक है। हर साल इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, और इसमें 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आता है। टोटल 8 मार्क्स है ना, तो ये टोटल 8 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हमें फोकस किस पर करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान दो। हमें फोकस करना है 5 मार्क्स पर, मतलब हमें इसमें लॉन्ग आंसर पर फोकस करना है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग आंसर आएगा, और हमें लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। मतलब बड़ा आंसर हमें चाहिए, ठीक है, लॉन्ग आंसर के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। हमें अब ये नहीं चलेगा कि हम 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लर्न करें, हम 1 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लर्न करें, हम 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लर्न करें। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अब हमें 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लर्न करनी पड़ेगी, 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी पड़ेगी, 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर मैंने एनालिसिस किया, तो ये मैं 2024 के पेपर के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये बात भी याद रखना, ठीक है।
और मॉडल पेपर में भी इसमें लॉन्ग आंसर ही दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग एस्टरिफिकेशन, ठीक है। किनेज़ारो रिएक्शन 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। किनेज़ारो रिएक्शन 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने एक ही बार दिया है, फिर आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन 2-3 बार आया हुआ है। डिकार्बोक्सिलेशन 1-2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। एल्डोल कंडेंसेशन और ये वाले एल्डोल कंडेंसेशन और रोजनवुड रिएक्शन, ये 2023 में क्वेश्चन आए हैं। 23 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 में आए हुए क्वेश्चन है ये दो, एल्डोल और रोजनवुड 2023 में। और ये क्लैसन रिएक्शन एंड परकिंस रिएक्शन, ये दो मैंने देखे 2017 और 18 में लगभग, पता नहीं, आप सीरीज भी चेक कर लीजिएगा। 2017 या 18 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बाकी सीरीज़ वीरीज़ का अगर आप XYZ में उसमें चेंज हो सकता है, बट मुझे पता नहीं मैंने कौन सी सीरीज़ देखी थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने देखे, ठीक है। आप इनको सबको आपको नज़र देना है। और इनमें से इंपॉर्टेंट किनेज़ारो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, रोजनवुड रिएक्शन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इवन डिकार्बोक्सिलेशन भी है, डिकार्बोक्सिलेशन ईजी है, बस रिएक्शन याद रखो फिर लिखो अपने वर्ड्स में। बाकी मैंने नहीं देखे हैं, बस एक बार मैंने ये वाले 2 क्वेश्चन देखे थे, आए थे एक ही बार बस। मैंने बोला ना पहले, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसलिए यहाँ पर 5 है, राइट। 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। 5 है इसलिए क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का आएगा, इसलिए आपको 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। एल्डिहाइड्स की NCERT से मिलेगा आपको। ये वाला 3 मार्क्स का है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इवन ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है, इवन 5 मार्क्स का भी आ सकता है। यहाँ पर बात देखो, हाउ इज एस्टल्डिहाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल, एसिटिक एसिड और स्टेलिन, मतलब ये 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ये वाले जोड़ दिए, ठीक है। ये NaHSO3 SCN CH3 MgBr, ठीक है। अमोनिकल AgNO3 और NH2OH, ठीक है। ये मैंने जोड़ दिए क्योंकि मैंने इन पर क्वेश्चन, मतलब मैंने देखा इन पर क्वेश्चन आते हुए PYQs में, ठीक है। कभी कभार ये देते हैं, ये देते हैं और ये देते हैं, कभी कभार इनमें नहीं देते हैं, कभी कभार ये मतलब ये देते हैं, ये देते हैं और ये देते हैं, इसलिए मैंने सबको जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि आपको आसानी हो, आपको एस्टल्डिहाइड के सारे रिएक्शंस एक पेज पर लिखो, उनको लर्न करने में आपको आसानी हो। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन देता, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन आया था 2023 में लगभग, ठीक है। फिर मैं ये वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 या 12 में दूंगा, मतलब इससे आगे दूंगा। फिर आपको जब आप इन क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे खुद भी, मतलब फिर आपको उसमें परेशानी आएगी। आप देखो यार, ये क्वेश्चन यहाँ से है, यही क्वेश्चन यहाँ से है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने सबको जोड़ दिया। इतने पार्ट्स आते नहीं हैं, 3 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, या 5 पार्ट्स आएंगे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मैंने जोड़ दिए सबको क्योंकि आपको आसानी मिली। और SCN इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है SCN पर। फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर इस पर ध्यान दो, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, गिव 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। सब कीटोन सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब गिव 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ये सेपरेट क्वेश्चन है। मैंने बोला NCERT, ठीक है। NCERT को पिक करो, NCERT पर सब कुछ लिखा है। गिव 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्डिहाइड, ये सेपरेट क्वेश्चन है। मतलब गिव 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स। राइट द केमिकल रिएक्शंस व्हेन, ठीक है। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और यही एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद SOCl2, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद LiAlH4 और एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है। इनके रिएक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे। एक पार्ट का 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। टोटल 5 पार्ट हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। इवन यहाँ पर आपको थोड़ा आपको क्वालिटी यहाँ पर इंक्रीज करनी पड़ेगी। हाउ इज एसिटिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स फ्रॉम नेट्राइल्स बाय द कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नाइट एजेंट, ठीक है।
और गिव द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ PCl3 एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इसको आपको स्क्रीनशॉट है कुछ लिखो, 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड हाउ विल यू गेट 1,1 डाइक्लोरो इथेन, और दूसरा एसिटल, तीसरा एसिटल डाइअमीन, और ये वाला इथेन और एसिटल ऑक्साइन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। एसिटाल्डिहाइड पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको आप मतलब मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलता जुलता लग रहा है तो मैं उसको एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मतलब सेपरेट आया होगा तो उसको आप खुद फिर एनालिसिस करने के बाद एक ही क्वेश्चन में जोड़ देना। गिव एनी 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, 3 MOP ऑफ एल्डिहाइड्स। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद, फिर से एसिटाल्डिहाइड कहाँ से, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट, ठीक है, बेंजोइक एसिड इंटू बेंजोइल अल्कोहल, बेंजोइक एसिड इंटू बेंजोइक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एसिड इंटू फॉस्फोनिक एसिड, हाँ, बेंजोइक एसिड इंटू मिथाइल बेंजोइड, और फॉर्मिक एसिड इंटू ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, ओल्ड में लिखूंगा यहाँ पर, और आया, हाँ, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ से इंक्लूड किया है। अगर किसी को करना होगा तो कर सकता है, किसी को नहीं करना होगा तो छोड़ सकते हैं, बट ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब कन्वर्जन पर क्वेश्चन उतने आते नहीं हैं, फिर भी क्या बोल सकते हैं। गिव 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है, एंड गिव द रिएक्शंस ऑफ एसीटोन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 PCl5 और हाइड्रोजन। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, गिव द 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, गिव द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ अल्कोहल्स और P2O5। ठीक है, आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद करनी पड़ेगी, इवन 5 आपको याद करनी पड़ेगी। फिर एग्जामिनर 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, वो आपकी मर्जी, फिर कौन से लिखोगे वहाँ पर। एक्सप्लेन क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और वुल्फ किश्नार रिडक्शन। ठीक है, इनको करना पड़ेगा आपको। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है, मतलब ये सारे के सारे PYQs आए हुए क्वेश्चन हैं। अब जो मतलब आपको इसमें ठीक लगे तो वो कर सकते हो। इवन मैंने क्या बोला, इसमें खाली और खाली आप रिएक्शन उसको याद रखो, बाकी वो लिखना वगैरह इंग्लिश वगैरह वो आप वहाँ से फिर खुद लिख सकते हो। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू, ये ठीक है, ये पार्ट्स थोड़ा क्वालिटी को इंक्रीज करो, इवन ये भी साफ है। हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम, इनसे। ठीक है, इसमें भी मैंने देखा एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2 क्वेश्चन एक ही बार है। मैं यहाँ पर ओल्ड भी लिखूंगा और यहाँ से / एक बार, मतलब एक ही बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, तब से ये JK बॉस ने रिपीट नहीं किया है। फिर भी क्या पता इस साल भी आ सकता है, कुछ हम बोल नहीं सकते। ठीक है, मेरा काम है कि मैं आपको PYQs सारे के सारे दूँ ताकि आपको आप PYQs नहीं ढूंढने पड़ेंगे वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। यहाँ से चैप्टर यहाँ पर एंड, और अब हम चलते हैं अमाइनस के ऊपर। अमाइनस, ठीक है, अगर अमाइनस की बात करें तो अमाइनस में टोटल 6 मार्क्स हैं, इसमें टोटल 6 मार्क्स हैं। 6 मार्क्स में क्या मतलब JK बॉस ने किया है, 3 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और एक MCQ। ठीक है, एक MCQ। मतलब अमाइनस में हमको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो अमाइनस है इसमें हमको 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और एक MCQ। अगर आप 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आप मतलब हो गए हो, ठीक है, तब MCQ आपको खुद ब खुद आएगा। ठीक है, तब आपको MCQ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे अमाइनस को, तो अमाइनस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 का 2024 का क्वेश्चन है, इवन ये भी 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने है। इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अमाइनस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस लाए हैं जितने भी आज तक इसमें आए हैं, और जो फिर आपको रिपीट लगे, मतलब जो मैंने यहाँ लिखा है और आगे लिखे हैं क्वेश्चंस, उनमें अगर कोई क्वेश्चन आपको रिपीट लगे तो उसको आप छोड़ लीजिएगा, रिपीट होगा इसमें कोई ना कोई। कपलिंग रिएक्शन एंड डायोजाटाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है।
यहाँ से थोड़ा आपको क्वालिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा बना के था PDF तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसको मर्ज करना पड़ा, इसलिए क्वालिटी थोड़ा डिक्रीज़ हो गई। देखो मैं यहाँ पर पढ़ के भी सुना रहा हूँ। गिव द हिजनबर्ग्स टेस्ट बाय विच 3 मेन टाइप्स ऑफ एमाइन्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। हाउ इज मिथाइल एमाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, गिव इट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 2 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन है। हाउ एनिलीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, गिव इट इज रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। और राइट द स्ट्रक्चर ऑफ N, डाई मिथाइल एमाइन। इवन ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसको आप कट कर लो। ये जो क्वेश्चन ये नहीं आएगा क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। हाँ आएगा तो MCQ आएगा, ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर इसको आप कट कर लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। आप हाउ एमाइन्स आर क्लासिफाइड एंड व्हाट आर एमाइन्स। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वाई एनिलीन इज बेसिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव 1 कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। नीचे आओ। What are diazonium salts? How benzene diazonium chloride react with Ki on warming. ठीक है, how benzene diazonium chloride react with Ki on warming. Give the reaction of aniline with bromine. Explain the basic nature of amines. ठीक है, give an example of for 1 degree 2 degree 3 मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी amines. क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये मुझे लग रहा है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन है, तो इसको आप वहाँ मतलब उस चैप्टर में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। हाउ आर कार्बोलामाइन्स फॉर्मड। ठीक, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनाइल साइनाइड। ठीक है, ये 2 मार्क्स का है। एंड फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसको आपको करना पड़ेगा। व्हाट आर एमाइन्स। ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। हाउ आर दे क्लासिफाइड, ऊपर वाला क्वेश्चन है। गिवन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। ठीक है, हाउ इज एनिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन बेंजामाइड और फिनाइल साइनाइड। ठीक है, ये वाले 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ से हमारे एमाइन्स भी खत्म हुआ है। अब हम चलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर। यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको टोटल 7 मार्क्स मिलेंगे। इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और प्लस 2 मार्क्स का 2 MCQs आते हैं। 2 MCQs आते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 MCQs। उसी के हिसाब से आपको इसमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आता है। आपको 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, राइट 2 मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। 2024 का क्वेश्चन है। व्हाट आर अल्फा अमीनो एसिड्स, हाउ आर दे रिलेटेड टू प्रोटीन्स, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ 2 अमीनो एसिड्स। ये वाला 2024 का क्वेश्चन है। इवन मैंने ये एनालिसिस किया कि इसमें 2024 में ये 2 क्वेश्चन आए थे। हर किसी सीरीज़ में ABC, हर किसी सीरीज़ में यही 2 रिपीट हुए थे, कोई चेंज नहीं था। अदरवाइज चेंज होता है किस में, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में चेंज होता है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। लॉन्ग आंसर में कभी चेंज नहीं होगी सीरीज़ में, बट शॉर्ट आंसर्स में हो सकती है। बट इस चैप्टर में ABC या XYZ वट एवर सीरीज 2024 में थी, हर कोई क्वेश्चन सेम था। मतलब यही 2 क्वेश्चन थे हर किसी सीरीज़ में। ये मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और यहाँ पर आप थोड़ा क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, तो फिर आपको अच्छी तरीके से नजर आएगा। व्हाट आर विटामिन्स और नेम द सोर्सेज एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय विटामिन B6। और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और इवन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, इसमें विटामिन D और K, यहाँ पर भी क्वेश्चन आए हैं, विटामिन D और K पर क्वेश्चन आए हुए हैं। और डिस्क्राइब द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, गिव द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड हाइड्रोक्साइल अमाइन। ठीक है, आज तक यही क्वेश्चन आते हैं, ये इसकी रिएक्शन इससे करा दो। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड। और इवन इस क्वेश्चन से ये भी बता देते हैं व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। और इवन इस क्वेश्चन से ये भी बता देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ये भी बता देते हैं। एक तो बोलते हैं, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ये देते हैं हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देते हैं। कभी कभार ये नहीं देते, कभी कभार देते हैं व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स और हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड। कभी कभार ये नहीं देते, कभी कभार देते हैं हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड, और फिर बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ये बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। गिव द सोर्सेज ऑफ विटामिन A, C, E, D। ठीक है, 3 सोर्स के नाम आपको बताने हैं। व्हाट आर प्रोटीन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन RNA और DNA। ठीक है, गिव 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक, डिस्क्राइब द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है,
व्हाट आर प्रोटीन्स, स्टेट देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस। प्रोटीन क्या है और स्टेट उनकी बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन का टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्टिन, फाइब्रोस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये ऊपर वाला ही रिपीट हुआ है आई थिंक। ये वाला क्वेश्चन 2023 का ये क्वेश्चन है, सीरीज ए, ठीक है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो मैंने ऊपर दिए हैं क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं। व्हाट आर विटामिन्स, गिव 3 एग्जांपल्स इन विटामिन्स आर soluble, fat soluble, which vitamins are fat soluble and which are water soluble, ठीक है। what is the importance of vitamin A and D, 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ए सीरीज़ का। अब हम ये भी कंप्लीट किया है, बस बायोमॉलिक्यूल इतना ही था। अब हम चलते हैं मतलब मॉडल पेपर्स के ऊपर हमारे कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज मार्कोनीज रूल, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स बाय ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है, अमाइनस का क्वेश्चन है। गिव सोर्सेज एंड डिफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी एंड डी, ठीक है। ये मॉडल पेपर पर है, ये मॉडल पेपर है 2025 के लिए जो जी के बॉस ने दिया है। इस पर ये क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक में, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। एक्सप्लेन द नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। राइट 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइनस, ठीक है। और व्हाट आर इफेक्ट काज्ड बाय फिरॉन्स एंड डीडीटी ऑन द एनवायरनमेंट, हेलो एल्किन्स और हेलो अरेनिस से क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्कस राइमा-टाइमर रिएक्शन, कोलबर्स रिएक्शन, और व्हाट इज जेटरमैन कोच रिएक्शन एंड फेरियस अरेंजमेंट, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन ये सबका सब मॉडल पेपर में है और इनको आपको लर्न करके जाना है, क्योंकि कभी कभार मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये मॉडल पेपर है, ये वाला क्वेश्चन। राइट 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स के 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या वुल्फ-किशनर रिडक्शन और रोजनमर रिडक्शन एंड स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मॉडल पेपर का है, ये मॉडल पेपर में है, ठीक है। इनको आपको लर्न करके जाना है। तो बस इतना था हमारा आज का वीडियो। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखूँ, और मैंने रखे भी हैं, ठीक है। फुल्ली कोशिश करने के बाद मैंने रखे भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपके सामने, इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें। अब आपको कैसे इसको लर्न करना पड़ेगा, कैसे इस पर मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा अपने हिसाब से, वो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूं, बिकॉज ऑर्गेनिक में उतना आपको टेंशन नहीं है जितना आपको इनऑर्गेनिक में आपको याद करना पड़ेगा, बट ऑर्गेनिक में आपको इतना टेंशन नहीं है। आपको रिएक्शन अगर पता होगी तो आप उस पर 4-5 लाइनें लिख सकते हो, ठीक है, वो बात आप याद रखो। बाकी मैंने फुल हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ मैंने इसको बनाया है, लिखा है और वीडियो बनाया है इस पर फुल एनालिसिस के साथ, ठीक है। बाकी अब आप तक हैं कि आप कैसे इसको प्रिपेयर करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमानिल्लाह।